पार्टनरशिप में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब इसके बाद जब हम लोग सेकंड चैप्टर एडमिशन पढ़ना है, मुझे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन रेशियो, चेंज इन पीएल शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और ये सब जब आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके पास एडमिशन के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा समझ। तो आज हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गुडविल क्या है। तो कहा गुड नेम इज गुडविल, गुड नेम इज गुडविल। किसी भी व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए उसकी जो प्रसिद्धि है, उसकी जो रिपुटेशन है, वही उसका गुडविल है। जो भी उसका रिपुटेशन है वही उसका गुडविल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आपको गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्या पड़ती है, नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी जब पार्टनर्स के बीच में आम सहमति से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आएगी, उस समय हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। जब कोई पार्टनर एडमिट होगा, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा, उस वक्त आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाएगा उस वक्त जरूरत पड़ेगी, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए फिर उस समय जरूरत है, या फिर आप किसी बिजनेस को टेक ओवर करते हैं उस समय भी इसकी जरूरत पड़ेगी। जिसे एमालगमेट हो रहा है, एमालगमेशन के वक्त इसकी जरूरत पड़ती है कि गुडविल। तो गुडविल के वैल्यूएशन, गुडविल यदि वैल्यू करके दे दिया गया है तो वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, फिर आप गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेंगे। लेकिन यदि गुडविल नहीं दिया हुआ है तो आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो आते हैं इसमें, इसकी जो अकाउंटिंग, ये जो वैल्यूएशन पार्ट से कैसे आप इसकी वर्किंग करेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इसके तीन मेथड है। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीन मेथड आपको पढ़ना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में इसका ले लें, एक सिंपल और दूसरा हो जाएगा आपका वेटेड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक वाइज पहले स्टडी करें कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें। नंबर 1 में एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या करना है आपको, तो पहले एवरेज निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। यदि ये पांचों वर्षों का प्रॉफिट दिया हुआ है तो टोटल प्रॉफिट को क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे। या सपोज करिए कि किसी ईयर में लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे आप। मान लीजिए 4 ईयर तक का प्रॉफिट है और फिफ्थ ईयर में लॉस है, तो 4 ईयर के प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए और फिफ्थ ईयर के जो लॉस है उसको आप माइनस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, नेट टोटल प्रॉफिट। तो हम लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। इससे क्या होगा आपका, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। जब आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो फिर आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। तो गुडविल
किसी भी कंडीशन में और साथ दूसरे भी मेथड में यही होगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट मान लीजिए 40,000 आया, नंबर ऑफ परचेज दिया रहेगा क्वेश्चन में, लिखा रहेगा 2 years परचेज, या फिर दिया रहेगा 3 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस टाइप से क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज जितने वर्षों का रहा, आप उससे एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। अब हम एक छोटा सा आपका एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर। 11,000 ये इसका प्रॉफिट, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, और इसमें लॉस है 15,000, ये लॉस है। ठीक, तो आपको टोटल प्रॉफिट क्या लिख रहे हैं, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट पहले आप निकाल लीजिए, टोटल प्रॉफिट। तो हम क्या करें, इस सब को, ये जो है इसको आप ऐड कर लीजिए, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है, 11 और 12, 23 और 13, 36, 36 प्लस 14, तो 50,000, 50,000 हो गया ना। 11 प्लस 12 ऐसे ले लेते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 6, 6 4 10, 1 कैरी 1, 1 2 3 4 5, 50,000। तो जब टोटल प्रॉफिट हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 35,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 35,000। नंबर ऑफ ईयर की बात करें तो कितने ईयर हो गया, 5। तो फिर आपका ये एवरेज प्रॉफिट जो है ये निकल आएगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, 35,000 बाय 5, तो कितना आएगा, ₹7,000। से क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल टू ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल इजकल टू बात करें तो क्या होगा, गुडविल इजकल टू एवरेज प्रॉफिट ये फार्मूला लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, एवरेज प्रॉफिट है 7,000,
7,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो आपका गुडविल कितना हो जाएगा 14,000 रुपीज, 14,000, ये आपका गुडविल हो जाएगा। किस मेथड से? सिंपल मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड में ये सिंपल मेथड है ये। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सेकेंड पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसके बाद हम उसको देखेंगे। लेकिन एक और बात, जैसे हमने इसमें क्या किया, लॉस को माइनस कर दिया, प्रॉफिट सारे को ऐड रखे, ऐसे ही किसी ईयर्स में ये जो प्रॉफिट है और इसके ब्रैकेट में लिख दे, क्या लिख दे, एबनॉर्मल लॉसेज। तो एबनॉर्मल लॉसेज यदि हो तो हम उसको ऐड कर देते हैं, और एबनॉर्मल यदि गेन हो तो हम उसको माइनस कर देते हैं। जो नॉन रेकरिंग है उस इनकम को हम लोग नहीं रखते। सपोज करिए फर्नीचर आपने सेल किया और उस पर आपको प्रॉफिट हो गया कितना, तो 2,000, तो फिर हम उस प्रॉफिट को इसमें शामिल नहीं करेंगे। मान लीजिए कि सैलरी देना था पार्टनर्स को और हम सैलरी देना ओमिटेड हो गया, ओमिशन हो गया, छूट गया, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर देना पड़ेगा, तो माइनस कर। यदि कोई एक्सपेंस चार्ज करना बाकी रह गया है तो हम प्रॉफिट से माइनस कर लेंगे। ठीक। और सेकंड पॉइंट्स क्या, कि एबनॉर्मल यदि लॉस रहेगा तो हम इस प्रॉफिट में ऐड करेंगे, और एबनॉर्मल गेन रहेगा तो माइनस कर लेंगे। नोट्स की बात करें, नोट्स की बात करें तो क्या पॉइंट रखेंगे, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस टू बी एडेड, टू बी एडेड। और नंबर 2 में एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन्स टू बी लेस। ठीक है। अब हम लोग वेटेड एवरेज में आते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के वेटेड एवरेज प्रॉफिट को देख रहे हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इंटरप्राइजेस फॉर द लास्ट 4 years प्रॉफिट वेयर एज फॉलो। ए एंड बी इंटरप्राइजेज है, उसके 4 वर्षों का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, 2014, 15, 15, 16, 16, 17 और 17, 18 का प्रॉफिट दिया हुआ है। वेटेड एवरेज में हमको क्या करना है, सिंपल प्रॉफिट में तो आप डायरेक्टली ऐड कर रहे थे, इसमें आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले ये जो ईयर है हम ईयर लिख लें और प्रॉफिट को प्रॉफिट्स में लिख दें। कॉलम वाइज करें, 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, प्रॉफिट कितना है, 24,000, 30,000, 32,000 और 40,000। वेट्स की बात करते हैं। वेट्स क्या है, कंप्यूट द, compute the value of goodwill of the firm on the basis of 5 years purchase on weighted average profit। कि आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है 5 वर्षों के बेसिस ऑफ 5 years परचेज, 5 वर्षों का क्रय होना चाहिए, किसका, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है। इसके आगे क्या है, आप एज्यूम करिए, इसमें एज्यूमिंग कर दिया है कि 1, 2, 3 एंड 4 जो है उसका वेट्स है। तो वेट्स में हम लेते हैं 1, 2, 3, 4। प्रॉफिट को इसके वेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, प्रोडक्ट्स। इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24,000 इंटू 1 तो 24, 30,000 इंटू 2 तो 60,000, 32,000 इंटू 3 तो 96,000, 40,000 इंटू 4 तो 1,60,000। अब हम इस प्रोडक्ट का भी टोटल कर लें और इस वेट का टोटल कर लें।
6 + 4 10 1 9 1 10 10 + 6 कितना हो जाएगा 16 16 + 6 16 + 6 22 प्लस 2 फिर से ले लीजिए 4 + 6 10 1 2 + 1 3 3 + 6 तो 9 9 + 9 18 18 + 6 24 4 कैरी हो गया 2 2 1 3 3,40,000। वेट की बात करें 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 हो गया। हमको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होगा टोटल प्रोडक्ट्स बाय टोटल वेट्स। टोटल प्रोडक्ट्स कितना है 3,40,000 टोटल वेट कितना है 10 कितना निकला 34,000। अब आपको क्या लेना है गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है 34,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 5 ईयर्स तो इंटू 5 कितना होगा 5 34 30 इंटू 5 1,50,000 और 4 इंटू 5 तो हो जाएगा 20,000 तो 1,70,000 000 4 इंटू 5 तो 22 कैरी हो गया 2 5 इंटू 3 15 प्लस 2 1,70,000 कितना हो जाएगा 1,70,000 क्या निकला वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया आपका। ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं सुपर प्रॉफिट पर डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड क्या है सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग थर्ड जो मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हम एक फार्मूले के माध्यम से डायरेक्टली गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और इसमें से हम माइनस कर देते हैं नेट एसेट्स और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट्स शब्द का क्यों यूज किए कभी कभी कैपिटल नहीं दिया रहता है एसेट्स दिया रहेगा लायबिलिटीज दिया रहेगा तो एसेट्स में से आप लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो नेट एसेट्स होगा या आप उससे क्या बोल सकते हैं कैपिटल भी बोल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करते हैं हम लोग दो टाइप से कैपिटलाइजेशन मेथड में दो टाइप में से क्वेश्चन कोई एक टाइप से आपसे पूछा जा सकता है या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको बनाना है कैपिटलाइजेशन या सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाना है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से रहेगा तो जो सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने का प्रोसेस है वो सारा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उसके बाद जो गुडविल में आप लिखते थे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज तो वह आपको छोड़ करके इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है जरा समझिएगा। इसमें क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन क्या नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता कि मान लीजिए कोई 1,00,000 रुपया लगा करके से उसका 10% उसको नॉर्मल प्रॉफिट है कितना होगा 10,000 रुपया होगा। लेकिन यदि वह मान लीजिए कि 15,000 रुपया अर्न कर रहा है तो 15,000 रुपये की प्रॉफिट्स के लिए तो उसे कितने कैपिटल लगाना चाहिए था तो आप कितने कम कैपिटल लगा करके कमा रहे हैं। तो मान लीजिए 15 यदि सेम रेट आप लगा दीजिए तो 15,000 के लिए कितना हो जाएगा तो 1,50,000 तो 1,00,000 रुपया लगा करके आप 10,000 रुपया प्रॉफिट कमाते हैं
और आप 15,000 प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसके लिए आपको कितना, तो 1,50,000 रुपये कैपिटल लगाना चाहिए। लेकिन आप कितना लगाए, तो 1 लाख लगाए। तो गुडविल के लिए वैल्यूएशन क्या किए, तो 1,50,000 में से आपने 1 लाख को माइनस कर दिया, वो उसका गुडविल हो गया, वो आप उसका रिपुटेशन है। एनीवे एक क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म ₹12,000। इसमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दिया है। हो सकता है क्वेश्चन में कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़े, नंबर ऑफ ईयर दे देगा, 4 वर्षों का प्रॉफिट दे देगा, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दे दिया और आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में निकाला हुआ है, द कैपिटल ऑफ द फॉर्म इज ₹80,000। कैपिटल मालूम है 80,000 एंड 10% इज द रीजनेबल रिटर्न। रीजनेबल रिटर्न कितना है, 10%। इस टाइप के बिजनेस का रीजनेबल रिटर्न है 10%। दिस टाइप ऑफ बिजनेस, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले बस ये फॉर्मूले हम नोट कर दें, गुडविल इज इक्वल टू, मामला इसमें सुपर प्रॉफिट की कोई चर्चा नहीं है, एवरेज प्रॉफिट से बनाना है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट into 100 by normal rate of return, RAT, rate of return, माइनस क्या दिया हुआ है, कैपिटल। तो हम यहाँ पर लिख देते, क्या लिख दें, कैपिटल। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है 12,000 इंटू 100, और नॉर्मल रेट कितना है, तो नॉर्मल रेट है 10%, तो 10 माइनस कैपिटल कितना है, तो 80,000। अब देखिए 10 से 10 को आप काट सकते हैं, 12,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1,20,000 माइनस 80,000 कितना हो गया, तो ₹40,000। ये आपका गुडविल निकल गया, डायरेक्ट आपका हो गया। यदि सुपर प्रॉफिट मेथड रहता तो पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालते, फिर बस इसी टाइप से बना लेते। इसमें कैपिटल दिया हुआ है, यदि कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो फिर आपको एसेट्स दिया रहेगा और लायबिलिटीज दिया रहेगा। एसेट्स में से लायबिलिटीज को आप माइनस करेंगे, वह नेट एसेट्स का आप यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हो सकता है। इसी के लिए बुक में बहुत सारा डिफाइंड कर दिया है, 2 टाइप्स का अलग अलग, ताकि आपको और कन्फ्यूजन में रहे कि भाई कैपिटलाइज में भी 2 मेथड्स होता है। हम सिंपली एक ही टाइप्स में अलग अलग नहीं करते हैं, ये आपको समझा रहे हैं कि हम दोनों में से कोई एक फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में रहेगा तो एवरेज प्रॉफिट, नहीं यदि क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट का जिक्र करे तो हम सुपर प्रॉफिट मेथड से बना लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही मेरा ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक है ये समाप्त करते हैं, फिर हम आगे आपको बताएंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये मेरा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद हम फिर से आपको बताएंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू।